हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सीरीज सही वही है जो पहले थी, आर पार सीरीज मैथमेटिक्स के लिए। कल हमने एक वीडियो शूट करी थी, आज वीडियो नंबर 2 है या इसको पार्ट नंबर 2 बोलो। आज हम देखेंगे सेम टाइप के इवेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग एक सर्कल के पाथ में घूम रहे हैं, ए बी सी डी, कोई 4 बंदे 3 बंदे जो भी हैं। कुछ बेल्स बजती हैं, है ना, कुछ लाइट्स ग्लो करती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। एक लाइट 10 सेकंड के गैप पे, एक 12 पे, एक 15 पे, ऐसे। या बेल हैं 10 सेकंड पे, 12 सेकंड पे, 15 सेकंड पे। या ए बी सी डी, ए बी सी मान लो, 3 बंदे हैं, इस सर्कल को पूरे करते हैं 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट। ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे हम लोग? ऐसा नहीं मुंह उठाया और हम सीधा एलसीएम निकाल देंगे। आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर एलसीएम निकालते हैं। लेकिन इसको सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों को एक रामबाण बताना चाहता हूँ। वो रामबाण क्या है? सबसे पहले यूनिट चेक करेंगे। यूनिट मतलब क्या तो गिवन है और क्या पूछा है। क्या पूछा है, क्या दिया। जैसे देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अगर मान लो एक सर्कल है, सर्कल में ए बी और सी 3 बंदे भाग रहे हैं, ठीक है। तो ए की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकंड, और सी की स्पीड है मान लो 30 मीटर पर सेकंड। एक एग्जांपल समझने के लिए, सिर्फ डेटा नहीं, मैं मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों एक साथ कब मिलेंगे, है ना? व्हेन दे ऑल विल मीट टुगेदर। किस पॉइंट पे या कितनी देर में मिलेंगे, मतलब तीनों कब मिलेंगे। अब कुछ बड़े बड़े ब्रांड के लोग हैं, वो क्या कहेंगे, 10 20 30 कैल्शियम निकाल दो, आंसर आ जाएगा 60। 60 मिनट के बाद, सेकंड के बाद, मतलब 1 मिनट के बाद। ये गलत है। क्यों? कब मिलेंगे पूछा है, कब मिलेंगे का मतलब है टाइम पूछा है। और ये यूनिट क्या दे रखी है, स्पीड की दे रखी है। तो इसको टाइम में लेके आओ या इसको स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट करो, मतलब इसको चेंज करो, दोनों की यूनिट सेम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले यूनिट का ध्यान रखना है। अगर ये दिया होता, ए है वो 10 मिनट में चक्कर पूरा कर देता है, बी 20 मिनट में, सी 30 मिनट में, और अब पूछा है कब मिलेंगे, तब सही है डायरेक्ट एलसीएम निकालो। तो यूनिट का ध्यान रखना। देखो एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ। अगर यही होता 10 12 15 मिनट के अंदर ये पूरा करते हैं, या बेल बजती हैं, घंटियां बजती हैं, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट की बात है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा एडवांस लेवल पे क्या देता है कि जैसे पहली घंटी 9 बजे बजी है, या पहली रेड लाइट 9 बजे बजी है, या 9 बजे ये भागना या दौड़ना शुरू करते हैं, तो अब कब मिलेंगे, तो 9 बज के 1 मिनट के ऊपर, ए एम पी एम जो भी लिखा हो, समथिंग ऐसा। मतलब जो कैलकुलेशन है, मतलब क्लॉक वाली कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा सा एड ऑन करता है। ये तो हो गया इस वाले टाइप के क्वेश्चंस का बेसिक। अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। 3 लाइट हैं। लाइट कैसी होती है? मान लो ग्रीन है, येलो है, रेड है ना? ये तीनों की तीनों रेड लाइट 24 30, 3 रेड लाइट हैं, ग्रीन येलो रेड, ये इतने गैप के ऊपर ग्लो करती है। अगर ये 8 बजे ग्लो करी है अभी, है ना, तो ये पूछा है टुगेदर, मतलब साथ कब ग्लो करेंगी। पहले तो सिंपल ये पूछा है। दूसरा, 11 बजे तक कितनी बार ग्लो करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, कितनी बार ग्लो कर जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सीजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आजकल तो एसएससी से उठा के क्वेश्चन डायरेक्ट कोई रेलवे हो, बैंकिंग हो, या टीचिंग वाला जो सीटेट होता है, एचटेट होता है, एनवीएस केवीएस वगैरह, वहां पर सीजीएल के क्वेश्चन को डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। देखो, टुगेदर कब कब जलेंगी, कब बजेंगी घंटियां, कब वाला क्वेश्चन है, और टाइम दे रखा है, तो डायरेक्ट एलसीएम मारो। 24 30 40 का एलसीएम कितना होता है, 120, ठीक है। मतलब 120 सेकंड को मैं देसी लैंग्वेज में क्या बोलूं, 2 मिनट, ठीक है। तो 8 बजे जली है, तो 8 बज के 2 मिनट के ऊपर अब ये 7 जलेंगी, बोलो।
पहला क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 8:02। अब कितनी बार जलेंगे, देखो 8 बजे से लेके और 11 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 3 घंटे होते हैं। 3 घंटे में, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटे में कितने हो जाएंगे, 180 मिनट हो जाएंगे, है ना। 2 मिनट के गैप पे ये जलती हैं, तो इसका मतलब कितनी बार जल जाएंगी, 90 बार। 8 बजे से लेके 11 बजे तक अगर कैलकुलेट करूंगा, एक तो करूंगा 8 बजे जली है और 11 बजे तक, तो एक बार ये और 90 बार ये, टोटल कितनी बार हो जाएंगी, 91 टाइम्स। काफी ज्यादा सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर वगैरह उठा के देख लेना, डायरेक्ट मिल जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन करना चाहो तो नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं जो मैं करा रहा हूँ, बहुत अच्छे। बेसिक तो समझाने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अब अच्छे से क्वेश्चन आ गए। देखो 4 घंटियां हैं, 4 बेल्स हैं जो 30 मिनट के गैप पे, 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे और 1/3/4 घंटे पे बजती हैं। फर्स्ट टाइम ये 12 बजे बजी हैं, तो नेक्स्ट कब बजेंगे एक साथ, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखो एक तरीका बताता हूँ। अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, तो देखो मैं क्या बोलूँ, एक बार करके बताता हूँ, ये करना नहीं है बस बता रहा हूँ, अगर आप करने लग जाओगे तो क्या होगा। 30 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, और इसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो देखो यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 से 15, 15 या 45, 1 घंटे में कितनी, 60 मिनट, 60 और 45, 105 मिनट, ठीक है। अब देखो 30, 60, 90, 105 का एलसीएम अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो, कितना आ जाएगा पता नहीं कितना आएगा। मैं इसको देखो दूसरे तरीके से बताता हूँ। 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, आधा घंटा। 1 घंटा, एक को ऐसे लिख लेता हूँ, 3/2। कल जो मैंने इसकी पहले वाली जो वीडियो आपने देखी होगी, इसको मैं फ्रैक्शन में कर रहा हूँ, तो फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आसान होता है। 4 एकम 4 और 3 7/4। इसका एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम तो 7 या 21, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना 1, मतलब 21 आ जाएगा। और ये सब किस में है, घंटे में है, तो 21 घंटा इसका एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सॉरी। अब इस 21 घंटे को मैं क्या कह सकता हूँ, अब ये 12 पीएम है, 12 पीएम, देखो मान लो 12 पीएम कब होता है, 12 पीएम दोपहर में, इस टाइम पे जैसे वीडियो शूट कर रहे हैं 12 ही बज गए मान लो, 12 बजे, तो 21 घंटे कब होंगे, 12 पीएम से 12 एएम, 12 एएम मतलब रात को, कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे, बोलो 12 घंटे हो गए नहीं। अब 21 के लिए क्या चाहिए, 9 घंटे और चाहिए, तो रात के 12 बज गए, हम 9 कब बजेंगे, सुबह के 9 जो बजेंगे इस टाइम पे दोपहर में, उसको मैं बोलूंगा। अब 21 घंटे पूरे हो गए, तो इसका 12 पीएम का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 9 एएम, क्योंकि 21 घंटे मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अगर इसको एलसीएम निकालोगे ना तो बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उसको घंटे में कन्वर्ट करोगे, घंटे में कन्वर्ट करके फिर ऐड करोगे, तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको मना करा है। इसको अगर फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ईजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि कंपटीशन में क्या है, टाइम की तो वैल्यू है, कॉन्सेप्ट की कोई इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है। इस क्वेश्चन को मैं 2 दिन में सोल्व करूं और कोई बच्चा इसको आधी मिनट में सोल्व करे, तो कौन सुपीरियर कहलाएगा, जो आधी मिनट में सोल्व करेगा। अच्छा है, नोट कर लो। देखो मैं इसको सुपर डुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो मैंने एलसीएम बोला है ना मैंने एचसीएफ बोला है, क्या निकालना है पता ही नहीं। 3 बॉयज हैं जिनकी स्टेप की लेंथ, एक मतलब कदम, एक कदम की लंबाई है इतनी इतनी इतनी। द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। पता नहीं क्या पूछा है, समझ ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशन, याद हो तो। एलसीएम और एचसीएफ में क्या बताया था, कंप्लीट डिवाइड करने वाला काम बताया था, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए सबसे, इसका मतलब इन सब का, एक यहाँ से भी हिंट मिल सकता है आप लोगों को, द मिनिमम डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है, 63, 70 और 77 का एलसीएम लेना है। कैसे लेना है, चलो थोड़ा फास्ट करते हैं, 7 से करते हैं, 7 × 9, 7 × 10, 7 × 11, ठीक है। तो 7 तो कॉमन है, 7 को तो अलग लिख लो, तो 7 इंटू बचा क्या, 9, 10, 11, 9, 10, 11 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 9 7 63, 63 को 11 से करेंगे तो 11 या 33, 11 6 66 और 3 69, 69 30। ये क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगाओ, मीटर में है तो मीटर लगाओ।
है ना। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, बस सिर्फ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट या क्वेश्चन की लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पे एक मैं छोटा क्वेश्चन बताता हूँ सिंपल कैसे। अगर ए की स्टेप की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, बी की मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब वो मेजरमेंट बताओ जो ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें। तो सीधा सीधा इनका एलसीएम मार दो 20, 20 से क्या हो जाएगा, ये तो दो डंग में पूरा कर देगा, ये 2 कदम में कर देगा, ये 1 कदम में कर देगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस को अगर स्टेटमेंट दूसरी घुमा के पूछता हूं तो वहां पर एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आता है। कैसे, देखो एक बताता हूं। कोई भी टैंक वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, कैन वाला जिसके अंदर तेल भरते हैं, इसके अंदर मान लो 40 लीटर का तेल है, इसके अंदर मान लो 50 लीटर का है, तो मैक्सिमम साइज का कैन क्या हो जो दोनों को पूरा पूरा नाप दे, मतलब एक इतना बड़ा जग क्या हो साइज का जो दोनों को नापने लगू तो पूरा पूरा जग नाप दे। इस केस में क्या निकलता है, एचसीएफ। सेम वही क्वेश्चन ये है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज दोनों में अलग है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। तो 10 लीटर का एक ऐसा कैन होगा जो इसको पूरा पूरा नाप देगा, और कितनी बार में नाप देगा ये पूछ ले तो इसको 4 बार में, इसको 5 बार में, तो टोटल कितनी बार, मतलब इसमें से निकालना और दूसरे में डालना, ये वाला प्रोसेस कितनी बार करा है, 9 बार करा है। इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कितनी बार, हाउ मेनी प्रोसेस या हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रोसेस इज रिपीटेड। इसको ध्यान रखना। ये वाला सिंपल है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो जब सबसे पहले मैंने बताया था कि सेम टाइप की इवेंट में हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, तो ए बी सी 3 बंदे हैं, सरकमफ्रेंस है उन कहीं भाग रहे हैं वहां पर 1 किलोमीटर का, तो एक सर्कुलर पाथ है जिनका सरकमफ्रेंस मतलब वैल्यू बता रखी है, सर्कुलर मतलब जो ग्राउंड वगैरह होता है उसका 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को मैं सिंपल में ये बोल सकता हूँ 1000 मीटर, ठीक है, क्योंकि सारा मीटर पर मिनट मतलब मीटर का खेल है। तो ए क्या है, 10 मीटर पर मिनट, ठीक है। बी कितना है, 20 मीटर पर मिनट, और सी कितना है, 40 मीटर पर मिनट। देखो अगर वो तो तीनों साथ भागना शुरू करते हैं तो कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे का मतलब क्या पूछा है मैंने, टाइम पूछा है। तो दिया क्या है, ये तो स्पीड दे रखी है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था। तो हमें टाइम निकालना है। अगर 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है तो 1000 मीटर को या एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम लगाएगा, एक कितना टाइम लगाएगा, 100 मिनट। यूनिटरी मेथड से लगा सकते हो, 1 मिनट में कितना भागता है 10 मीटर, तो 1000 में कितना 100 मिनट लगाएगा, ठीक है। 20 से या सीधा इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, बी का 50 मिनट, और सी कितना आ जाएगा 25 मिनट। अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया है इजी वाला, मतलब एक स्टेप हमसे सोल्व करवा रहा है। अब ये पूछे ए एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने में 100 मिनट लगाता है, बी 50 और सी 25, तो तीनों कब मिलेंगे, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। अब तो डायरेक्ट हमें पता चल ही गया कि इसका एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 25, सारे इसकी 25 की टेबल में आते हैं, तो मैक्सिमम बड़ा नंबर क्या है, 100 है, तो जो भी मिनट में है तो मिनट, सेकंड में है तो सेकंड। इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें एक स्टेप आपको सोल्व करना पड़ता है। इन सारी की सारी कहानी का मतलब ये है कि सेम टाइप की इवेंट के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, क्या गिवन है और क्या पूछा गया है ना। नोट कर लो इसको। चलो देखो, ये क्वेश्चन काफी दिल के करीब है। कैसे करीब है मैं आपको बताता हूँ। एक बार गलती से मैं किसी कोचिंग सेंटर में डेमो देने के लिए चला गया, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, आपको पता ही है। तो मैं काफ़ी छोटा था, छोटा अभी भी छोटा ही हूँ, बड़ा नहीं हूँ, लेकिन पहले हेल्थ में भी छोटा था और एज में भी छोटा था। तो उनको लगा कोई नॉर्मल सा बच्चा आया होगा ऐसे डेमो देने के लिए, तो चलो इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने जैसे क्वेश्चन बताना शुरू करा एलसीएम एचसीएफ में, तो मैंने ये बात नहीं बताई उससे पहले कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है। तो मैंने जैसे ये क्वेश्चन कराया तो बोलने लगे कि ये क्वेश्चन में है क्या ऐसा, डायरेक्ट उन्होंने मार दिया 20 40 50 का एलसीएम, मान लो एक एग्जांपल 100 होता है, ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर बता दिया कि 100 घंटे लग जाएंगे, 100 घंटे ऐड कर देंगे। तो मैंने उनसे बाद में पूछा
अब चलो हो सकता है इसको सोल्व करूं तो आंसर मान लो इसका 100 आ जाए, नो डाउट, इसको छोड़ते हैं एक बार के लिए। लेकिन अभी जो मैंने आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया है, ये क्या है, मैंगो पर आवर, ये तो क्या कोई ना कोई रेट दिखा रहा है ना, रेट मतलब स्पीड दिखा रहा है। और पूछा क्या है, व्हेन दे विल फिनिश, मतलब टाइम पूछा है, तो इसका मतलब यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी। तो वहां पर टीचर मेरे से पूछने लग गया कि ये ऐसे कैसे, ये वो। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था जो सर्कुलर वाला, वो मैंने बाद में करवाया वहां पर। तो मैंने बताया कि स्पीड दे रखी है, रेट दे रखी है, वो और जो टाइम पूछा गया है उन दोनों की यूनिट्स को हमेशा इक्वल करेंगे पहले। तो डिट्टो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मैंने एकेडमी में कराया था। और अगर वो कोई मेरा कोई स्टूडेंट या वो जो डेमो वाले टीचर हैं अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें। पहचान तो गए होंगे मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ। ठीक है, देखो सीधा सीधा करेंगे। अब ये स्पीड दे रखी है और 2000 मैंगो खाने हैं, तो 20 के हिसाब से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 घंटे लग जाएंगे इसको। इससे करूंगा तो कितने लग जाएंगे, 40 से करूंगा तो 0 से 0 50 घंटे, और 50 से करूंगा तो 40 घंटे। हाँ हाँ ठीक है, ये आ गया अब इनका मतलब टाइम आ गया, घंटे आ गए। तो 40, 50 और 100 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ। इतना तो फास्ट हो ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 200 आएगा, 200 घंटे, है ना। अगर 31 अगस्त को आम खाने शुरू करे हैं तीनों ने साथ मिलके, तो 200 घंटे कब होते हैं, इसको 24 से डिवाइड कर लो। तो 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 चौका 96, 24 8 पे जाएगा ये, 8 चौका 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 192, है ना। 8 ही बचा, तो 8/24 ये आ गया इसका सिंप्लीफाई फॉर्म। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 तो पूरे पूरे दिन लग जाएंगे और 1/3 दिन, 1/3 दिन को 8 घंटे भी बोल सकते हो, एक ही बात है दोनों, 8 घंटे। तो 31 अगस्त से लेके 8 दिन कब पूरे हो जाएंगे, मतलब 8 सितंबर आ जाएगा। बोलो 8 सितंबर को अगर ये रात को 12 बजे लगे हैं, 12 बजे ही तो नया दिन शुरू होता है, तो सुबह 8 बजे तक, 8 सितंबर को सुबह 8 बजे सारे खा पी के जीरो खाली कर देंगे सब कुछ। देखो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। वी हैव 3 रोड्स ऑफ 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, वी हैव टू डिवाइड इन इक्वल पार्ट्स, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन पीस एंड हाउ मेनी पीसेस यू विल गेट। ओके, पता नहीं क्या बोला है, समझ में मेरे को भी नहीं आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरफ एक बार आते हैं, पहले से पहले वाले की तरफ। मैंने क्या बोला था, एक 40 लीटर का कैन रखा है, एक 50 लीटर का कैन रखा है, तेल का भरा हुआ है, ठीक है। और एक ऐसा कैन का या जग का या मग का मेजरमेंट लेना है जो इसको पूरा पूरा नाप दे, वो वाला क्वेश्चन याद करो, ठीक है। तो मुझे क्या बताना था, इन सारे के सारे मेजरमेंट को पूरा पूरा नाप दे, या देसी भाषा में बोलूं, इन दोनों मेजरमेंट के जो जार हैं, जग हैं, डिब्बे हैं, इनको पूरा पूरा डिवाइड कर दूं। बोलो है ना, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। इसका मतलब क्या आया था, 10 आया था, 10 से पूरा पूरा नाप दूं। और मैंने बोला था कितनी बार नाप दूं, तो इसको 4 बार लगेंगे, इसको 5 बार, टोटल कितनी बार नापना पड़ेगा, 9 बार। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, लैंग्वेज चेंज है। 3 रोड हैं, 10, 15, 20, और इनको इक्वल पार्ट्स में काटना है, तो मैक्सिमम लेंथ मतलब एक पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो एचसीएफ निकाल दो। 10, 15, 20 का एचसीएफ सीधा सीधा पता ही अपने को कितना होता है, 5 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट दे रखी है, 5 हो जाएगा। हाउ मेनी पीसीज, कितनी काटने पड़ेंगे, तो इसको करूंगा तो कितने बनेंगे, 2, इसको 3 और इसको 4, 4 3 7 और 2 9, तो 9 पीस मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक बात मैं आपको एड ऑन करना चाहता हूं, देखो इस टाइप के जो सेम टाइप के जो एक्शंस होते हैं, जो सेम टाइम पे होते हैं, सेम टाइप के एक्शन, मतलब जैसे 3 बंदे हैं, 3 घंटियां हैं, 3 रेड लाइट्स हैं, मतलब येलो ग्रीन लाइट वगैरह जो भी हैं ग्लो करने में, मतलब सेम टाइप की। देखो इसमें भी क्या कर रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो, बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट ऑनलाइन वगैरह में। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं लेके चल रहा हूँ, अगर मेरे वाले सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए, समझ लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखना, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस कंडीशन ये है कि मेरी वीडियो कंप्लीट देखो और उनको नोट्स वगैरह बनाओ, रिवाइज करते रहो।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये नोट करो। देखो मैंने क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है किसी भी रूम की। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। मतलब एक लॉन्गेस्ट रोड है जो इन पूरे पूरे लेंथ ब्रेड्थ हाइट इन सबको पूरा पूरा नाप दे। ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड पूछिए, देखो सबसे सिंपल, तो मैंने क्या निकालना है इसका HCF निकालना है। कैसे निकालना है? अब देखो ये वही वाला केस बन गया है। मैंने सबसे पहले या दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन कराया था जिसके अंदर टाइम दे रखा था 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1/3/4। मैंने क्या बोला था, मिनट्स में नहीं करेंगे, पजल हो जाएंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, करने को तो ये भी कर सकते हैं। 8 मीटर में कितने होते हैं, 800 सेंटीमीटर प्लस 50, मतलब 850 सेंटीमीटर। लेकिन ये वाला तरीका नहीं करेंगे, इसको फ्रैक्शन वाले में करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ को क्या लिख सकता हूँ, 8 1/2, ब्रेड्थ को 6 1/4, और हाइट को क्या लिख सकता हूँ, 4 3/4। क्यों, 75 सेंटीमीटर कितना होता है, 75/100 करेंगे तो 25 दिया, 75 25 चौका 100, 3/4। ये ऐसे ऐसे जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं इनको थोड़ा दिमाग में रखो। 25 को क्या लिख सकते हैं, 1/4, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 दूनी 16 और 1 17/2। ठीक है, दूसरे क्या, 6 चौका 24 और 1 25/4, और 4 चौका 16 और 3 19/4। इसका HCF निकालना है। मतलब जो मैंने फ्रैक्शन वाली चीज आपको सिखाई थी, इसका HCF निकलेगा तो ऊपर वाले का HCF कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि ये क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, और आपस में दोनों क्या बन जाएंगे, को प्राइम बन जाएंगे। इनका कोई कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन 1। और नीचे का एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4 ये सब किस में मैंने कन्वर्ट कर रखे, मीटर में कन्वर्ट कर रखे, तो 1/4 मीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। बस लॉन्गेस्ट रोड की लंबाई कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट डाउन करके रखो। देखो जो मैंने आपको कैन वाला या टैंकर वाला, जार वाला, जो तेल वाला जो क्वेश्चन कराया था, वो दूध वाला भी किसी भी सेंस में, मतलब देखो डेटा किसी भी एंगल से पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सेम डेटा के साथ बता रहा हूँ, ये वाला A और B वाला, दो कैन है, दो जार है, ये इसके साथ पूछा गया है सबसे ज्यादा बार, सेम डेटा के साथ, 75 और 90 के साथ। तो इन दोनों का HCF ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 15 लीटर की बात करूं तो 15 लीटर। 15 को इसको 5 बार में नाप दूंगा, इसको 6 बार में, टोटल 11 बार लग जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखो, एक ये देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि ये आसान नहीं है, उसमें तो देखते ही पता लग जाएगा HCF कितना है। अगर इतने इतने लीटर के 3 जार रखे मेरे पास, सुपर डुपर लगा लो। अगर देखो एक रामबाण बताता हूँ आपको, जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं वो क्वेश्चन यूपीएससी में कभी दोबारा नहीं आते जनरली, वो कहीं किसी भी और एग्जाम से होते हैं। जैसे सेम ऐसा ही पैटर्न होता है आईआईटी के अंदर। आईआईटी के अंदर क्वेश्चंस का लेवल 0 हो सकता है, वैसे हाई लेवल होता है, लेकिन एक आधा क्वेश्चन ईजी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन कभी भी लाइफ में रिपीट नहीं होगा। लेकिन एसएससी में, बैंकिंग में, रेलवे में, टीचिंग लाइन में, या कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, मान लो जैसे हरियाणा का ग्रुप सी का है, डी का है, सीईटी का है, एचटेट है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर होते हैं उनके अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या थोड़ा सा पजल लगता है, उनके आंसर भी याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ 200 नंबर का सीजीएल का पेपर होता है, जिस बच्चे की अच्छी तैयारी होती है, मैं आप कोई आपके फैमिली में हो, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, 25 से 30 क्वेश्चंस के आंसर तो याद मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी होती है और क्वेश्चन रिपीटेड मिलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो आप ये देखो ना कि सोल्व करने में 40 45 या 1 मिनट का टाइम लगता है, तो उतना टाइम तो बचाओ। इसका HCF कितना होगा, देखो अब 1 सेकंड के अंदर तो HCF मेरे से भी नहीं निकलेगा। अगर कोई मेरे से पूछे कि यार इसका HCF बताओ, तो नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे डिविजिबल वाले मेथड्स तो आते हैं, लेकिन इसका डिवाइड किससे करूं। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा जिसका आंसर होगा HCF होगा, वो कोई प्राइम नंबर रहा होगा। ध्यान रखना, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके कोई फैक्टर नहीं होते, जिसका खुद होता है, वन होता है, मतलब किसी और से तो कटता ही नहीं है। तो इसको काटेंगे, किससे काटें, 17 से, 17 दूनी 34, 6 63, 17 पहाड़े में 63 आता ही नहीं है। ठीक है, देखो हम अगर इसको डिवाइड करने के बारे में सोचेंगे भी, तो सबसे ज़्यादा जो
एसएससी का पैटर्न बताता हूँ। सीजीएल का सबसे ज़्यादा जो डिवाइड वाली चीज़ उठाता है वो यहाँ से उठाता है, कभी कभी 43 से भी, मतलब कोई ऐसा मल्टीपल लेगा जो इनका होगा प्राइम नंबर का। छोटे लेवल के एग्जाम वाला वो पैटर्न गया 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, इनसे कभी भी गलती से पूछ ले तो पूछ ले, कोई ऐसी नहीं है, लेकिन पैटर्न जैसे बड़ा होता जाता है, जैसे लेवल बढ़ता है, इस तरह से पूछता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग इनमें से कोई फैक्टर होगा। 23 से करेंगे तो 23 दूनी 46, 23 से तो कटेगा ही नहीं। 29 से करेंगे तो 29 एकम 29, बचा कितना 11, 3, 29 तिया 87, 29 चौका नहीं, ये 29 से भी नहीं कटेगा। 31 से काटेंगे तो 31 एकम 31, 31 तिया 93, ये तो कट गया, इसका मतलब ये सारे ही कटेंगे। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 31। तो जो मतलब कैन की या उसकी मेजरमेंट होगा तो क्या आ जाएगा 31 लीटर। ठीक है, ध्यान रखना, टू द पॉइंट, बिल्कुल सेम डेटा के साथ प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो मिल जाएगा। देखो अभी दूध तेल वगैरह नापने वाला जो क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगर एक लाइब्रेरी के अंदर इंग्लिश की इतनी बुक्स है, मैथ्स की इतनी है, साइंस की इतनी है, और सारे के सारे को स्टैक्स के अंदर रखा गया। स्टैक क्या होता है, वैसे तो बीटेक के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा स्टैक क्या होता है। स्टैक एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जहाँ पर, ऐसे समझो पिक्चर की फॉर्म में, जो पहली चीज आती है वो नीचे आती है, ऐसे आती जाती है, मतलब एक ढेर टाइप में समझ लो, है ना। तो जो पहले नंबर पे जो चीज डालेंगे वो कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, दूसरे नंबर पे यहाँ, तीसरे नंबर पे ऐसे, उसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हाइट उतनी होगी जितनी नंबर ऑफ बुक्स उसमें रखेंगे, ऐसा कुछ है, सीधी सीधी बात है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, और कितनी मतलब स्टैक्स बन, कितने स्टैक्स बन जाएंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स। या इसको ऐसे बोल सकते हो, एक क्वेश्चन 10th क्लास के एनसीईआरटी के बुक में भी है कि एक फौजियों की टुकड़ी है, उसको इस हिसाब से बनाना है। आपने गार्डन वाले क्वेश्चन देखे होंगे, एक लाइन के अंदर मान लो 10 पौधे हैं तो 10 लाइन बनाएंगे ऐसे, मतलब 100 पौधे हैं टोटल, तो 10 पौधे और 10 लाइन, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स और नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ ट्रीज इक्वल, नंबर ऑफ सोल्जर्स और नंबर ऑफ लाइन्स एक ट्रूप के लिए वो इक्वल। सेम ऐसा ही नंबर ऑफ स्टैक्स और स्टैक्स के अंदर कितनी बुक्स हैं वो दोनों इक्वल, सेम एक ही पैटर्न है। तो 336, 240 और 96 का HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, ये 24 96 से कटेगा, 96 96 से तो 9 दूनी 8, नहीं 96 से नहीं कटेगा, 96 का आधा ले लो, 48, 48, 48, 48 से कटेगा। 48 के टेबल में 9 पे नहीं, 8 पे भी नहीं, 7 पे देखते हैं, 8 तो 56, 7 चौका 28 और 5 33, ठीक है, 48 ये भी कट रहा है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 48। तो मतलब 48 स्टैक बन जाएंगे और हर एक स्टैक के अंदर 48 बुक्स रखी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे स्टेप कितनी बार करेंगे, तो इन सबको अलग अलग डिवाइड कर लो। 48 से करूंगा तो ये 2 बार, 48 5 होता है 240, और 48 से करूंगा तो कितने पे करा 7 पे, तो टोटल 7 और 5 12 और 2 14 बार ऐसे करूंगा, मतलब 14 बार में इस सारे के सारे लाइब्रेरी की बुक्स को अरेंज करूंगा, है ना। ऑलमोस्ट सेम इवेंट सेम टाइम वाली जो बात है, इसके ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स को भी ऐड करा है, कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स मैंने, जो सारे पैटर्न बनते हैं वो कवर अप कर लिए हैं। इनकेस अगर कुछ रह भी गया होगा तो मिसलेनियस का, सारे टॉपिक करने के बाद एक मिसलेनियस की वीडियो बनाएंगे, थोड़ी सी लंबी होगी, 1.5-2 घंटे की। उसके अंदर क्या होगा, सारी तरह के ही टॉपिक हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, आई होप कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ एक पूरे चैप्टर की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर देख लेना। उसके बाद ना तो कोई चैनल विजिट करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कोई बुक को हाथ लगाने की जरूरत पड़ेगी, बस सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी कंटेंट उठा सकते हो, ये मेरी गारंटी है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं गारंटी किसी चीज़ की ले रहा हूँ तो कोई ना कोई उसमें बात रही होगी। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक अलग से नोटबुक में नोट डाउन करके, मतलब पर्सनल बना लो, मैथ्स के लिए रिवीजन में हेल्प करेगी। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, कुछ नया खतरनाक कंटेंट उसमें ऐड करेंगे, मतलब जैसे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट होता है, एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट, बहुत सारे कंटेंट आएंगे, रिमाइंडर थ्योरम आएगी, बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे रिमाइंडर थ्योरम पे। तो
चैनल को पे बने रहें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको एक अच्छा कंटेंट मिले और वो भी पेपर क्लियर हो जाए भाई, नौकरी लग जाए। बिना नौकरी नो छोकरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चलो, धन्यवाद।